बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर भर में जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है इसके ख़िलाफ़ हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर तमाम अज़ला से जो काफ़िले हैं ये इंट्री पॉइंट की तरफ चल पड़े हैं और रात को आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही मौक़िफ़ अपनाया जो वज़ीर-ए-आज़म साहब या हुकूमती टीम गुज़श्ता 3-4 रोज़ से वो उसके हवाले से बयान जारी करें। हालांकि बिल्कुल सादा और आसान सा मामला था कि हुकूमत ने जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस जारी किया, जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको मअतल कर दिया तो हुकूमत को अब इस पर हटदर्मी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी आना पे नहीं आना चाहिए था और ये मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस वापस होता। तो आज जो आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में वो संगीन है और बड़ी तादाद में लोग, लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि इस वक्त पुरअमन तौर पर पूरे आज़ाद कश्मीर से जो काफ़िले हैं ये पाकिस्तान को मिलाने वाले जो इंट्री पॉइंट हैं वहाँ उसकी तरफ जो है चल पड़े हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको देखें कि आज हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर हैं, जो इनके ये कोऑर्डिनेटर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, आज इन्होंने यानी सुबह लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले एक खुसूसी बयान जारी किया। तो नाज़रीन सबसे पहले हम आपको शौकत नवाज़ मीर का पैगाम दिखाते हैं आपको। रहीम, मैं शौकत नवाज़ मीर, चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुज़फ़्फ़राबाद, सेक्रेटरी जनरल आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान, मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, अपनी मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम से बिलखसूस और डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि फिल फौर अपनी दुकानें बंद करते हुए अपर अड्डा लाल चौक में इकट्ठे हों। आज अगर ये वक्त आपने अपने हाथों से निकाल दिया तो मेरी एक बात याद रखना, दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। कौम एक प्लेटफार्म पे खड़ी हो चुकी है, लोग इस प्लेटफार्म पे यकीन और एतमाद कर चुकी है। मेरी मुराद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफार्म जिसने आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तमाम गयूर बागैरत कश्मीरियों से ये अपील की जाती है कि वो अपने अपने इलाकों की एक्शन कमेटी मेंबरान की काल के मुताबिक उनके साथ फौरी तौर पर इकट्ठे होते हुए लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान करें। नाज़रीन, ये थे शौकत नवाज़ मीर। इस वक्त जो मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत की सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में लाखों लोग इस वक्त अपर अड्डा में मौजूद हैं और मुज़फ़्फ़राबाद से दीगर छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से भी यानी काफ़िले चल पड़े हैं। अभी एक काफ़िला बरारकोट जाएगा मुज़फ़्फ़राबाद से और दूसरा काफ़िला मुज़फ़्फ़राबाद से क्वाला की तरफ आएगा। और आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुकूमत की तरफ से रात को ये पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह के साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसको तोड़ा जाए, इसमें इसको तकसीम किया जाए। जो अंजुमन ताजरान है, मुख्तलिफ अज़ला की अंजुमन ताजरान है, उसमें भी कोशिश की गई कि अंजुमन ताजरान को भी तकसीम किया जाए, लेकिन तमाम जो हुकूमत को अरबे की इस्तेमाल की, हुकूमत साजिश की है, वह सारे के सारे नाकाम हुए। एक्शन कमेटी की जो अपील है उस पर आवाम ने भरपूर उस पर लब्बैक कहा। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर से जो काफ़िले हैं वो इंट्री पॉइंट की तरफ चल पड़े। आज दूसरी सबसे जो बड़ी खबर है जो एक्शन कमेटी ने अपने पॉलिसी में उसमें तब्दीली की कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रावलाकोट है, पुंछ है, उन्होंने आज़ाद पतन की तरफ मार्च करना था। तो उन्होंने एकदम अपनी हिकमत अमली को सुबह तब्दील किया और ऐलान किया कि जो रावलाकोट से जो काफ़िला है वो आज़ाद पतन नहीं जाएगा बल्कि रावलाकोट से काफ़िला कोहाला पहुँचेगा। तो इस वक्त रावलाकोट से जो यानी काफ़िले हैं वो कोहाला की तरफ चल पड़े हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं जो एक्शन कमेटी पुंछ के जो सदर हैं या जो इसके जो कोर मेंबर हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, जो उन्होंने ऐलान किया। तो ये आप उमर नज़ीर कश्मीरी साहब को सुनिए, उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कर रहे हैं। हमने पुंछ के हवाले से किया था, रावलाकोट के हवाले से, पुंछ के हवाले से उसमें तब्दीली की जा रही है। तो मैं उसमें जो कहना चाहता हूं कि रावलाकोट पुंछ आज़ाद पतन एंट्री पॉइंट की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, बल्कि हमारा मार्च पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ क्वाला की तरफ मार्च किया जाएगा। ये चीज एक आगामी तौर पर बहुत सारे मेरे साथियों को पंच करेगी, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हालात और वक्त के तकाजे के मुताबिक अपनी हिकमत अमली हमें तब्दील करनी पड़ी। हमें पूरा यकीन है मांग वालों पे, अपने प्लंदरी वालों पे, कि वो पूरी कुव्वत के साथ उस आज़ाद पतन पुल को बंद करेंगे और पूरा एतमाद है थोराड़ वालों पे, टाइम वालों पे, कि वो टाइम डालकोट एंट्री पॉइंट को मजबूती से थामे रखेंगे, मजबूती से उसे बंद करेंगे। तो इस हवाले से मैं जो कहना चाहता हूं, और मैं आगे जो हमसे आगे हैं जो
एक तो वो लोग अब्बासपुर, हजीरा, खाई गला, अली सोजर, हुसैन कोट, छोटा गला, रावला कोट के गिरदोनवा, डार, डरियाड़ा, टोपा, खड़ीक, ये सारे रावला कोट के इन सारों से मेरी गुजारिश है, इल्तजा है कि हमने आज का लॉन्ग मार्च उसमें तब्दील करते हुए हम कवाला की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और भरपूर लॉन्ग मार्च करेंगे। ये आगामी लॉन्ग मार्च है। साथ ये मैं थोड़ा इशारतन कह देता हूं कि मुजफ्फराबाद का जो रास्ता है, मुजफ्फराबाद का रास्ता क्वाला जो है, क्वाला से गुजर के मुजफ्फराबाद का रास्ता जाता है। मैं अपने मुजफ्फराबाद डिवीजन के भाइयों को यकीन दिलाता हूं अपने रब ताला के उस पूरे कामल भरोसे पे, अपनी अवाम की अतमाद पे, पुंछ की अवाम की अतमाद पे, बाग की अवाम की अतमाद पे कि इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं, पूरी कुव्वत से साथ आएंगे, खाली हाथ आएंगे, पुरअमन आएंगे, अल्लाह के फजल से अवाम की कुव्वत के साथ हगामी तौर पर निकलेंगे, आएंगे। और ये पूरा वादा है आपसे कि हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे जब तक ये ऑर्डिनेंस खत्म नहीं होता, जब तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, हम किसी सूरत खाली नाज़रीन, ये थे उमर नज़ीर कश्मीरी, और कश्मीरी साहब ने ऐलान किया है कि जो रावला कोट है पुंछ से ये काफ़िले निकलेंगे, और इस वक्त तमाम काफ़िले जो है ना रावला कोट से निकल कर ये चल पड़े हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। और जो सबसे अहम बात है कि इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस जो पुंछ डिवीज़न है बाग से, ज़िला बाग से अभी आते हैं कि रात को हुकूमत ने पूरी कोशिश की, जो अंजुमन ताजरान पुंछ डिवीज़न के सदर आफस तारक साहब और उनके साथ खान सलीम जो यानी तवील अरसा अंजुमन ताजरान बाग के सदर भी रहे, हुकूमत ने कोशिश की और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि बाग में आज यानी वो दुकानें खुलेंगी और यानी ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। उनके इस बयान को सख्त रद्दमल हुआ, और जो पूरी जो बाग के लोग हैं, बाग की सिविल सोसाइटी है, एक्शन कमेटी बाग के लोग हैं, तो आज जब सुबह हुई तो बजाय कि 11 बजे तक ये ऐलान था कि 11 बजे तक जो दुकानें खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन लोगों ने, ताजरों ने अपनी मिली बेदारी का सबूत दिया, अपने शऊर का सबूत दिया कि कोई दुकान नहीं खुली है, गाड़ियाँ नहीं चली, और बड़ी तादाद में फिर लोगों ने बाग से जुलूस निकाला। और नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं जो बाग से जुलूस निकला। इस वक्त जो बाग है, ज़िला बाग है, ज़िला बाग से बड़ी तादाद में जो काफ़िला है वो रावला कोट के वो क्वाला की तरफ से वो चल पड़ा है। अब जो बाग का काफ़िला है ये अर्जा पहुंचेगा, और जो रावला कोट का काफ़िला है ये भी अर्जा पहुंचेगा, और बाग और रावला कोट के काफ़िले ये अर्जा के मुकाम पर इकट्ठे होंगे, और फिर अर्जा से ये वहाँ दिरकोट पहुंचेंगे। और दिरकोट में इस वक्त जश्न का समा है, दिरकोट में बड़ी तादाद में लोग वहाँ सड़क पर मौजूद हैं, और इन दोनों काफ़िलों को दिरकोट में इनका इस्तकबाल किया जाएगा। फिर दिरकोट से एक बहुत बड़ा काफ़िला फिर कोहाला की तरफ है जो मार्च करेगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर सूरत हाल है, जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, ये एक शख्स की हट दर्मी की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक साहब की हट दर्मी और अना की वजह से इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी इंतशार है। आज़ाद कश्मीर सियासी इंतशार का शिकार है। आज़ाद कश्मीर जो एक ये पुरअमन इलाका था, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले कश्मीरी थे, उसको 18 माह में जिस हिकमत अमली के साथ या जो हुकूमत ने पॉलिसी अपनाई, उसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त जो पूरा आज़ाद कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, जो एंट्री पॉइंट की बंदिश की तरफ है, जो काफ़िले चल पड़े हैं, इसके ऊपर अपने खुसूसी पैगाम जारी किया है। और सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने हुकूमत की पॉलिसियों पर भी सख्त तनकीद वो की है। हालांकि चंद माह पहले यही सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जाकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करके उनके यानी उसकी हमायत की यकीनदानी कराई थी। तो आज दोबारा तनवीर इलियास खान साहब ने एक बयान जारी किया है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको सरदार तनवीर इलियास खान का बयान दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 1-1.5 साल के अरसा में आज़ाद कश्मीर का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को
बालाए ताक रखते हुए, पॉलिटिक्स सिस्टम को एक साइड पे रखते हुए कुछ मामलात को किया गया। आज़ाद कश्मीर में कहने को तो इस वक्त एक कौमी हुकूमत है। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली में मेजॉरिटी रखती थी वो हुकूमत के अंदर शामिल है, सिवाय एक दो जमातें शायद हुकूमत के अंदर ना हो, लेकिन जिनके पास सीटें थी वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी कौमी और रियासती जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। हम ये समझते हैं कि इन पार्टियों को अपनी जिन जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए था और हुकूमत को जिस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था, हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारियां अदा न की और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी जिम्मेदारियां उस तरह अदा न की, जिससे आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली जो सबसे बड़ा मुकद्दस ऐवान है उसकी पोजीशन बुरी तरह कंप्रोमाइज हुई। आज़ाद कश्मीर में बाज़ लोग अपने मुतालबात कर रहे हैं, उन मुतालबात के हवाले से पहले भी पॉलिटिकल सिस्टम को एक साइड पे रखा गया। अभी भी जब ये मुतालबात हुए तो हम ये समझते हैं कि उन मुतालबात के हवाले से हुकूमत को जिस तरह पहले एक अपना तरीकाकार होता है, एंगेजमेंट करनी होती है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स ना की गई, जिसका नतीजा में इज़्तिराब और परेशानी बढ़ती है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया, लेकिन इसके साथ हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। पुरअमन जदोजहद, एहतजाज कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करना आपका हक होता है, जो आइन और कानून के दायरे में रह के आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है और मकबूजा कश्मीर की सारी जदोजहद आज़ादी। नाजरीन, ये थे सरदार तनवीर इलियास खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और सरदार साहब ने भी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की और उनका ये कहना बिल्कुल वजह है कि जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है, जहाँ पर तमाम जो सियासी जमात हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, ये हुकूमत का हिस्सा नहीं भी है, जो असम्बली में जिनकी यानी नुमाइंदगी है, तो ये सारे मामलात असम्बली में आने चाहिए थे। असम्बली के ज़रिए से इस तरह के जितने भी तनाज़ात हैं या मसाइल हैं उन पर बहस होनी चाहिए थे, मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर की बदकिस्मती है यानी गुज़श्ता 77 सालों में कि पहली बार है इस वक्त जो मुजफ्फराबाद में एक हुकूमत है, जिस तरह सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो ये मखलूत सरकार है, ये एक तमाम सियासी जमातों की हुकूमत है, लेकिन फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं, फ़ैसले वज़ीर आज़म अकेले कर रहे हैं। फ़ैसलों में यानी ये जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है, इसमें ना तो काबीना शामिल है, ना सदर रियासत है जिन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत किए, ना उनको एतमाद में लिया गया, ना जो हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम नून है, उनके सदर शाह गुलाम कादर साहब ने बात की है। इसी तरह के साथ जो मतलब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब हैं, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। सरदार याकूब साहब ने, तमाम जो सियासी जमात हैं आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने भी इस जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है इसकी मुखालफत की और इसे तहरीक आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़, कश्मीरी के ख़िलाफ़ एक साजिश करा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इसको मुअत्तल किया, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता 3 दिन हो गए हैं हुकूमत ने ना तो इस सदारती आर्डीनेंस को वापस लिया और कल दिन 11 बजे की एक्शन कमेटी ने डेडलाइन दी थी हुकूमत को, और उस डेडलाइन ख़त्म होने तक ना तो किसी हुकूमत की टीम ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने ही हुकूमत ये जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है इसको वापस लेने की कोशिश की, और ना ही जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको रहा करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई। नाज़रीन, अभी जो खबर है मुजफ्फराबाद से कि जो हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है ये एक बार फिर अपर अड्डा में जो बल्दिया हाल है उसमें एक्शन कमेटी के उस मेंबरान के साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम के मुज़ाकरात यानी शुरू हैं। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात की अभी ज़रूरत ही नहीं है कि बस हुकूमत ने एक फ़ैसला करना है, वज़ीर आज़म साहब ने
एक नोटिफिकेशन भेजना है सदर साहब को कि ये जो आर्डीनेंस जारी हुआ था हुकूमत वसी तर आवाम के मफाद में इस आर्डीनेंस को वापस लेती है, तो सदर साहब फौरी तौर पर इसकी मंजूरी देते हुए ये आर्डीनेंस तारीख़ इजरा से ही ये आर्डीनेंस मनसूख हो जाएगा, आर्डीनेंस वापस ले लिया जाएगा। लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म की ये तरजीह नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर अमन है, अमन क्योंकि हुकूमत की तरजीह में शामिल नहीं है। ये जो मुज़ाकरात हैं ये ताख़ीरी हरबे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात को एक्शन कमेटी ने इसको मुस्तरद कर दिया है और दो टोक जो मौक़िफ़ अपना है कि जब तक ये मुतनाज़ा आर्डीनेंस वापस नहीं होगा और जो इस आर्डीनेंस के तहत जो गिरफ़्तार लोग हैं वो रहा नहीं हुए, उस वक्त ये जो एहतजाज है, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये उस वक्त जारी रहेगा। इस वक्त जो सबसे जो अहम जो पेशरफ्त है कि इस वक्त जो पुंछ डिवीज़न है, पुंछ रावलाकोट, जिसको जो मज़ामती जदोजहद का मरकज़ है, वहाँ से बड़ी तादाद में जो काफ़िले हैं ये कोहाला की तरफ चल पड़े हैं। इस वक्त इन्होंने रावलाकोट शहर छोड़ दिया है और वहाँ जो हमारे जो यानी रावलाकोट के साफ़ी हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो बड़ी तादाद में यानी वहाँ इस वक्त रावलाकोट में जश्न का समा है, यानी लोग रज़ाकाराना तौर पर इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं और अभी भी वक्त है हुकूमत के पास है कि वो हट दरमी छोड़े। फौरी तौर पर ये जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और जितने भी गिरफ़्तार लोग हैं इस आर्डीनेंस के तहत, इस कानून के तहत, हुकूमत उनको फौरी तौर पर रहा करे। ये किसी की फ़तह या शिकस्त का मामला नहीं है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी, आज़ाद कश्मीर के वकला, आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल समेत तमाम जो लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर वो इस सदारती आर्डीनेंस को मुस्तरद कर चुके हैं। तो लिहाजा अब इस सदारती आर्डीनेंस को बरकरार रखने का कोई जवाज़ नहीं है। तो अगर हुकूमत इस आर्डीनेंस को वापस नहीं लेगी, इसका मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं चाह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में अमन हो, आज़ाद कश्मीर में हालात में जो बेहतरी आई। इस वक्त तमाम काफ़िले एंट्री पॉइंट की तरफ, यानी जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले जो पुल हैं, उस वक्त तमाम काफ़िले वहाँ पर जाना, उसकी तरफ जाना मतलब रवां हैं। अभी हम आते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म का ज़िला भिंबर है, वहाँ का जो एंट्री पॉइंट है अली बेग। तो अली बेग में हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे नुमाइंदे हैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, हम इनसे जानते हैं जो अली बेग एंट्री पॉइंट है कि अभी अली बेग की क्या सूरत हाल है। तो हम यानी नाज़रीन अभी हम आपको दिखाते हैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़री साहब की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट अली बेग पर। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी और एंट्री पॉइंट बंद करने के हवाले से कॉल दी गई थी, इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद है अपने एंट्री पॉइंट अली बेग पर। आए इनसे जानते हैं कि वो आज इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हमने आज 11 बजे सुबह से इस वक्त तक यहाँ जो है ना वो एंट्री पॉइंट है अली बेग का, जो संगम में ज़िला गुजरात और ज़िला जेलम का, उसको मुकम्मल बंद किया हुआ है। और जब तक हमारे मुतालबात असीरान को रिहा नहीं किया जाता और जब अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं किया जाता और जो आर्डीनेंस है सदारती आर्डीनेंस उसको वापस नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आज अली बेग एंट्री पॉइंट हमने तमाम इमरान की मौजूदगी में बंद किया है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद है। जब तक मरकजी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हमें अगला लायामल नहीं देती उस वक्त तक अली बेग एंट्री पॉइंट बंद रहेगा। लेकिन हमने एम्बुलेंस को फ्री हैंड दिया, अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो वो एम्बुलेंस गुजर सकती है, उसके अलावा ये जो एंट्री पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारी कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर ज़िला भिंबर, जातला और गिरनवार के अजीम मुज़ामत कार नौजवान आज 11 बजे से अली बेग एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और इसमें हमें तो खुशी नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। हमारे चंद मुतालबात हैं, वो हमारा गैस जो काला कानून सदारती आर्डीनेंस की सूरत में हम पर नाफिज किया गया है उसके खात्मे का हमारा मुतालबा है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो जॉइंट एक्शन कमेटी का था उसके जो तयशुदा मामलात हैं, जो तस्लीम शुदा मामलात हैं, उन पर हुकूमत अमल दरामद से जो है वो ले लो हिजत का काम ले रही है, उसके खिलाफ है। तो ये हमने मरकजी एक्शन कमेटी की कॉल पर हम यहाँ पहुँचे हैं और ये उस वक्त तक जो है हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते या हमें मरकजी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कोई कॉल नहीं आती। हम हर तरह से हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए हमारे जवान खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इन रहनुमाओं ने कहा कि जिस वक्त तक हमारे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं होते हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, ये थी अली बेग की सूरत। अभी हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो आज़ाद पतन है, जिसने रावलाकोट और पलंदरी को मतलब जब मिलाना है पाकिस्तान के साथ, तो आज़ाद पतन पुल को बंद कर दिया गया है अरतारे के ट्रैफिक के लिए। वहाँ जो कारकुन जो एक्शन कमेटी के लोग हैं ये आज़ाद पतन पे पहुँच चुके हैं। फिर इसी तरह के साथ जो टाई टालकोट पुल है जिसने बाग को मिलाना है, कोटली सतियाँ और बाग को पुंछ को आपस में मिलाना है, तो टाई टालकोट पुल के यानी पुल के वो तरफ से इस तरह यानी काफ़िला वो चल पड़ा है और टालकोट पुल को भी ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए जो बंद कर दिया। फिर होलाड़ पुल है जो कोटली को और इसको मतलब जब मिलाता है, और इस वक्त जो होलाड़ पुल है, होलाड़ पुल पर भी यानी बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच चुके हैं। फिर जो धान गली है यानी जिसने डोडियाल और कलर सईदा को आपस में जब मिलाता है पाकिस्तान के साथ, इस वक्त धान गली यानी पुल की तरफ भी अवाम का लॉन्ग मार्च शुरू है। नाज़रीन, आज जब हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है मुजफ्फराबाद अपर अड्डा पहुंची बल्दी हाल में, तो हुकूमत के वज़रा को देखकर वहाँ मुश्तइल हो गए, और जो बल्दी हाल है उसके बाहर शदीद नाराबाजी हुई, और वहाँ बहुत मुश्किल से फिर जो वज़रा है ज़ारा वहाँ माजिद खान साहब हैं, दीवान चुगताई साहब, यानी ये लोगों ने वहाँ अवाम को यकीन दहानी कराई। लेकिन लोगों का एक ही मुतालबा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया, कोई अब डिमांड नहीं है, कोई नया मुतालबा नहीं है एक्शन कमेटी का। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो गिरफ़्तार लोग हैं ये मुतनाज़ आर्डीनेंस की सूरत की वजह से उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, और जो मुतनाज़ा सदारती आर्डीनेंस है जिसको तमाम सियासी जमातें मुस्तरद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको मतल कर चुकी है, तो इस आर्डीनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर और नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी जमातें हैं जिसमें कुन प्रस्त भी शामिल हैं। इससे इस वक्त जो बाग से बड़ी यानी बहुत बड़ा काफ़िला कोहाला की तरफ चल पड़ा है, आवासपुर से, हजीरा से, ये तमाम यानी जितने भी पॉइंट हैं यानी तमाम अजला से, तमाम तहसीलों से, वहाँ छोटे छोटे गांव से काफ़िलों की शक्ल में लोग हैं। अपने अपने एंट्री पॉइंट किया जो एक्शन कमेटी ने जो उनको गाइडलाइन दी थी, जो उनका मकाम जब बता दिया था, तो लोग रज़ाकाराना तौर पर वहाँ यानी पहुँच चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये यानी गुज़श्ता सवा साल के दौरान जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी अना की वजह से, इनकी हट दर्मी की वजह से आज़ाद कश्मीर जो पुरअमन आज़ाद कश्मीर था ये इंतशार की लपेट में है। और लेकिन जो सबसे अहम बात है जो वज़ीर आज़म साहब को इसका क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म साहब अगर ये पॉलिसियाँ ना बनाते, अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ ना बनाते, तो शायद लोगों में शऊर बेदार न होता। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर गुज़श्ता एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर, उनके प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जो अवाम है ये जमा हो चुके हैं अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए। तो आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूक़ के लिए एक तहरीक चल पड़ी है, और ये तहरीक सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक नहीं रहेगी। कि इस वक्त जिस तरह से पुरअमन तौर पर आज़ाद कश्मीर बरसे काफ़िले, नहते काफ़िले वो एंट्री पॉइंट की तरफ यानी वो चल पड़े हैं, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, इसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और जो एशिया के बाकी ममालिक हैं कि कश्मीरियों ने बुनियाद डाल दी है कि ये जो इस्तेसाली टोला है, एक जो करप्ट टोला है जिसने इस पूरे निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ ये अवामी बगावत है। अब लोग अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। नाज़रीन, अब तक इतना ही, यानी 1 घंटे या 2 घंटे बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक अपडेट आ जाएंगी तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।